अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद सब ठीक सब खैस होंगे। अल्लाह सब खैस रखे। हम खड़े अपने बाग के तकरीबन जो शुमाल मशरकी साइड है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अभी आपने जो देखा हमारे पास जो आम के पौधे देखे, जो आम देखे, ये सदाबहार के पौधे हैं। जो सदाबहार का फल है, पौधा भी सदाबहार के हैं और इनका फल जो है, ये सदाबहार फल जो है ये निकला हुआ है। आज जो डेट जो है, मैं डेट पहले बता दूं आप सबको। आज हम डेट जो चल रही है वो है 16 अगस्त 2026। तो ये 16 16 अगस्त 2026 का दिन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आम किस तरह लगा हुआ है आपके सामने। आप खुद इसको आप एक किस्म का आप खुद इसको दे सकते हैं, गवाह तौर पे दे सकते हैं इसको। एक किस्म की आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरह ये फल आपके सामने, अल्लाह का मुआवजा आपके सामने है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फल किस तरह लगा हुआ है, किस तरह इसकी रूटीन है, वो भी दिखाता हूँ। मजीद शाह साहब से पूछते हैं कि फल किस तरह आता है इसका, किस तरह मौसम मुताबिक चलेगा, वो भी दिखाता हूँ। आइए, ये देखें आप सामने, ये देख सकते हैं आप। पहले ये देखें, ये सामने आपके पास सामने खड़ा हुआ है, वो सामने खड़ा हुआ है आपके सामने बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो है, ये सामने, ये 3 आम जो हैं ये पक रहे हैं। ठीक है, ये इस मौसम के हैं, अगस्त के। 16 अगस्त 2026 है आज। लाइक, और ये जो फल हैं अगस्त 2026 के पक रहे हैं। इसके अलावा फिर ये आम खड़ा हुआ है, ये जो जाके अगले महीने जा पकेगा या उसके अगले महीने जाके पकेगा। तो इसके अलावा जो आप देख सकते हैं नीचे छोटे छोटे, ये छोटा सा आम खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। ये तो बड़ा साइज है ना, ये अगले महीने पक जाएगा। फिर ये खड़ा है, ये जाके अक्टूबर में जाके पकेगा। फिर ये सर्दी वाला फल भी निकल रहा है आपके सामने है सारा। ये देखें, ये देखें, सर्दियों वाला फल भी निकल रहा है। इसके अलावा फिर ये देखें, बूर और उठा रहा है, फ्लावर और उठा रहा है, ये आपके सामने है। तो ये इसकी रूटीन होती है। ये देखें, एक सामने है, आपके सामने लगा हुआ है। ये देखें, साइज देख सकते हैं आप। ये देखें, ये देखें आपके सामने है सारे साइज वगैरह। फिर इसके ऊपर जो देखें, दूसरा साथ ही खड़ा हो सकता बाहर देखें। ये देखें, इसके अलावा ये देखें, साथ साथ छोटा वो निकाला हुआ है, देखें, छोटा छोटा आम निकाला हुआ है, देख सकते हैं आप सामने है। फिर ये देखें, देखिए इस तरह ये जो है रूटीन बनाता है। एक जो है हमारा जो सदाबहार पौधे जो होते हैं, इस तरह की रूटीन बनाते हैं, अपना फल उठाते हैं, फिर आगे पकता भी है और साथ साथ अपना मुआवजा भी दिखाते हैं कि किस तरह खुदा का मुआवजा जो होता है वो दिखाते हैं कि खुदा किस हर चीज़ पे कादिर है। मजीद शाह साहब से पूछते हैं इसकी रूटीन क्या होती है, किस तरह मौसम में आता है, किस तरह पकता है, ये भी शाह साहब से पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास दो किस्म का सदाबहार है। एक गोल है, ये देख रहे हैं। ये इसके कम अज कम हर साल सर्दी वाले मौसम में 30 35 40 करेट आम का निकलता है। गर्मी में भी काफ़ी फल होता है। दूसरा हमारा सिंदरी नुमा टाइप का है। ये आप छोटे दाने भी देख रहे हैं, बड़ा आम भी देख रहे हैं, इस साइज़ का भी देख रहे हैं। दरमियान में भी जो मोटे मोटे आम लगे हुए हैं वो भी देख रहे हैं। ये इधर आपको इधर दिखा मिठाई, इधर आके दिखाएं, ये सामने नज़र आ रहे हैं। तो उधर भी एक दिखाए हैं। वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जैसे 4 मौसम दिए हैं, इस तरह ये आम भी सारा साल होते हैं। अगर इस पर कोई ज़मींदार या गवर्नमेंट या बागबान कोई इवन तवज्जो दे तो आप सारा साल आम खा सकते हैं, सारा साल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सारा साल इससे पैसा हासिल कर सकते हैं, ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन जो सुस्ती जो कहली गवर्नमेंट की तरफ होती है, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता, इस सिस्टम को बनाता नहीं है। एक साल एक सीज़न आता है गर्मी का, वही जो बागवान जिन्होंने लगाए हुए हैं उनको करोड़ों रुपया मिल जाता है। उनको क्या ज़रूरत है इतना परेशान होने की, वो छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पर गर्मी का आम जब गर्म मौसम में आता है, गर्मी सख्त होती है, इतना आदमी बागों में फिर भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता। सर्दी में आदमी इंजॉय भी कर सकता है, खा भी सकता है,
और साथ साथ ये इसका जब खाता है पीता है साथ साथ चलता है, वो सर्दी में चलने का भी मज़ा आता है, बाग में चलता फिरता है, ये साथ साथ हजम भी हो जाता है। ये ख़ास देसी है, इसकी तासीर भी देसी है। अगर जैसे हमारे मुल्क में सफ़ेद ज़मीनें इतने जैसे पड़ी हैं, खाली बंजर पड़ी हैं, जैसे बलूचिस्तान पूरा का पूरा खाली पड़ा है, अगर हम में थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी इंसानियत होती, थोड़ी ज़रा भर भी इंसानियत होती, वहाँ भी आम लगे हुए थे, वहाँ भी दरख्त लगे हुए थे, सब कुछ लगा हुआ था, क्योंकि जहाँ सख्त सर्दी होगी वहाँ ये ज़्यादा पैदावार देगा। क्योंकि ये हमारा गर्म मौसम है, गर्म मौसम है, ये फ्लावर देता है, फूल देता है, तो इसका फूल जो गर्मी थोड़ी सी लगती है तो ये बर्दाश्त नहीं करता, झड़ जाता है। क्योंकि ये इसका जो फ्लावर है हमेशा सर्दी में आता है, मुतदिल मौसम में आता है। ये बलूचिस्तान का मौसम ज़्यादा मुतदिल रहता है, तो ये बलूचिस्तान में खूब फलता फूलता ये आम देता। अगर हमारे में थोड़ी सी कुछ इंसानियत होती, अगर हम उनके साथ रिलेशनशिप होती, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होती, सर्दी में हम वहाँ चले जाते, ज़मीनें आबाद करते, ये लोग हमारे जैसे बाहर भाग जाते हैं, ये गवर्नमेंट के तर्ज अमल से या कुछ हालात की वजह से, अगर उन सबको वहाँ सब जगह दे दी जाए, वहाँ लोग काश्तकारी करें, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, वहाँ बागात लगाएं, वहाँ दरख्त लगाएं, तो क्या ये सारा का सारा इस आम की बदौलत ये इलाका एक जन्नत का टुकड़ा नहीं बन जाएगा। लेकिन क्या करें, हमारी नौजवान नस्ल को भी पैसों का शौक़ होता है, वो अक्सर लोग 60-70% तो इस शौक़ में चले जाते हैं, कुछ मजबूरी से चले जाते हैं, कुछ इस माशरे के सताए होते हैं वो चले जाते हैं। अगर गवर्नमेंट में थोड़ी सी कोई ज़रूरत होती, उन सबको ये ज़मीनें अलाट कर देते, वो लोग इधर आते, काम करते, बागात लगाते, ऐसे बागात होते, कितना ज़र मुबादला आता। पाकिस्तान की एक ऐसी ज़मीन, ऐसा खित्ता अल्लाह ताला ने दिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार आम की हो सकती है। अगर इंडिया ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? एक ही ये ज़मीन है इंडिया पर सगीर की, एक ही ज़मीन आज जा रही है, वहाँ आम क्यों ज़्यादा होता है? क्यों? वहाँ पर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें, हमने आम लगाया हुआ है, ये हमारी मिसाल है, तो क्या कोई नज़दीक कोई बाग नहीं है? जो लोग ये सोचते हैं कि शाह साहब का बाग है, हमारे नहीं है, वो इनके पत्ते भी नहीं छोड़ते, पत्ते भी पकाड़ने को तैयार होते हैं, इन दरख्तों को नुकसान पहुँचाने के लिए हर बार इस्तेमाल करते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने हमें एक थोड़ा सा जज्बा दिया हुआ है इनकी हिफाजत करने का, हम हिफाजत कर रहे हैं। अदरवाइज़ मुआशरा ऐसा बन चुका है कि इसके पत्ते भी खा जाएँ, लकड़ भी ना हो, ये ऐसा मुआशरा है, इस गवर्नमेंट की वजह से या इन जो लोग तकरीरें वगैरह झाड़ते हैं उनकी वजह से वहाँ बैठ कर मोटिवेशन से बड़े बंदे बैठे हैं, स्कॉलर बने बैठे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि आए फील्ड में देखें यहाँ लोग कैसे इसका ध्यान कर रहे हैं, कैसे इसको संभाल कर रहे हैं। फिर वो आम खाने वाले हैं और तकरीरें झाड़ने वाले हैं, जिससे माशरा बहुत बंद हो चुका है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे ऐसे बागात लगाने की। ये देखें, ये भी सदाबहार है, लेकिन ये गोल वाला होता है, मराठों शक्ल का या देसी शक्ल का। लेकिन जो अभी आपने देखा है, शाह साहब ने खुद जो दिखाया है, वो सिंदड़ी शेप का जो सदाबहार है। ये दो वैरायटीज़ हमारे पास हैं सदाबहार की, जो सारा साल फल देता है और एक के बाद दीगरे फल देता है। ये नहीं है कि एक सीज़न में दिया गर्मी में, फिर आगे से सर्दियों में देगा, नहीं, ये सारा साल देता रहेगा। हर महीने आप जिस महीने भी आएंगे आपको आम यहाँ पे लटका नजर आएगा। इस तरह का ये फल होता है हमारे पास सदाबहार का, जो इस तरह का है। ये देखें माशाल्लाह, ये जो है गोल शक्ल का जो सदाबहार है, इस फल देखें तकरीबन, ये देख सकते हैं आप, ये कितना फल है, पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा फल इस पे लग रहा है, आप देख सकते हैं, आपकी नज़र के सामने है। तो यही चीज़ होती है कि हम कहते हैं कि लोगों को कि आप इसी चीज़ पे हैं, क्योंकि फ्यूचर यही है हमारा। आपके जो बच्चे हैं जिसको आप इस पे टाइम ज़ाया कर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना आप कमा के दे रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, लोगों को धोखे दे रहे हैं, लोगों को
लूट रहे हैं, लोगों के साथ गलतियाँ कर रहे हैं, लोगों को मतलब अजीब अजीब गलत काम कर रहे हैं लोगों के साथ, सिर्फ अपने बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए, बच्चों को अमीर करने के लिए, उनके लिए कमा रहे हैं, वो चीज़ काम नहीं आएगी। सबको पता है कि वो पैसा काम नहीं आता, बच्चों के कभी वो पैसा कभी काम नहीं आएगा। बच्चों को इस काम आएगा तो वही ये ग्रीनरी काम आएगी, नेचर काम आएगी बच्चों के। टेक्नोलॉजी ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी यूज़ करें सिर्फ चीज़ को बढ़ाने के लिए, ना कि उसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, दवाई जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। आप जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी आ गई है, नहीं, दवाई टेक्नोलॉजी नहीं है। दवाई सिर्फ जो टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए बस दवाई होती है, दवाई टेक्नोलॉजी नहीं होती। आप ये हमेशा सोचें, दवाई जो क्या कहते हैं ना कि कैंसर की नई दवाई आ गई है, तो कैंसर जब अगर एहतियात करें तो कैंसर क्यों होगा हमें, तो दवाई क्यों खानी पड़ेगी? इसका जवाब तो दे सकते हैं, आप बता सकते हैं हमें। तो यही चीज़ हम बताते हैं कि टेक्नोलॉजी सही चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोई तरीका होता है करने का। यही चीज़ हम बता रहे हैं कि ये आम है, इस चीज़ पे आपने आना है, इस पे आप टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, इस पे आगे बढ़ें, ताकि दुनिया में जो जितनी नफरतें हैं वो ख़त्म होंगी इस वजह से। और सबको पता है आम एक ऐसा फल है जो बहुत से दिलों को जोड़ता है, ये सबको पता है। तो आई होप ये मैसेज समझ आएगा। तो ये वीडियो यहीं तक मिलता है, अगली वीडियो में सब बने रहेगा। आई स्टैंड विद राउफ हसीन, पसंद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।